हेलो एंड अस्सलामुअलैकुम। आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश के 27 न्यू सेंटेंसेस, जिनको याद करके आप फरफर इंग्लिश बोल सकते हैं। आज की क्लास में हम ना सिर्फ इंग्लिश के 27 सेंटेंसेस सीखने वाले हैं, बल्कि हम इनमें इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स के उर्दू में मीनिंग भी जानने वाले हैं, और मैं ग्रामर की रूह से भी इनकी वजाहत करूंगा कि इन सेंटेंसेस में कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है, ये भी आपको बताऊंगा। सो आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इस क्लास को एंड तक देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन द क्लास। सबसे पहले है, इसकी बातों में वजन है। His words have weight. His words have weight. वो खूबसूरत है। She is pretty. She is pretty. Pretty का मतलब होता है खूबसूरत या दिलकश। नेक्स्ट है, मैंने इससे बात की। I talked with him. I talked with him. ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस का जुमला है। पास्ट इंडेफिनेट टेंस में हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, यहाँ पे वर्ब है बात करना यानी कि टाक, और हमने टाक की सेकंड फॉर्म लगाई टाक्ड। आई टाक्ड विद हिम, मैंने इससे बात की। आप क्या करना चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट टू डू? व्हाट डू यू वांट टू डू। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का जुमला है। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी सवालिया जुमला है। आपसे बात करके अच्छा लगा। It was nice to talk with you. It was nice to talk with you. नेक्स्ट है, जितनी जल्दी हो सके। As soon as possible. As soon as possible. मैं इसकी तारीफ करता हूँ। I appreciate it. I appreciate it. ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का जुमला है। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अगर हमारे पास सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा कर देंगे। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। मैं इसकी तारीफ करता हूँ। आई अप्रिशिएट इट। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? डू यू नीड एनीथिंग? डू यू नीड एनीथिंग। मैंने इसे चाय पर बुलाया। I invited him to tea. I invited him to tea. ये भी पास्ट इंडेफिनेट टेंस का जुमला है। पास्ट इंडेफिनेट टेंस में हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर भी सब्जेक्ट है आई, और यहाँ पे वर्ब है बुलाना, चाय पर बुलाना। इनवाइट की सेकंड फॉर्म हमने लगाई इनवाइटेड। आई इनवाइटेड हिम टू टी। इसके पास पैसे नहीं है। He has no money. He has no money. Has का यहाँ पे मतलब होता है किसी चीज का होना या किसी चीज को रखना। Has या have हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं और had हम पास्ट टेंस में। अगर ये इस तरह होता कि इसके पास पैसे नहीं थे, तो सेंटेंस को हम इस तरह ट्रांसलेट करते हैं he had no money. नेक्स्ट है, ऐसा मत करो। Don't do this. Don't do this. या डू नॉट डू दिस। रहने दो। लेट इट बी। लेट इट बी। मैं इससे इनकार करता हूँ। आई डिक्लाइन दैट। आई डिक्लाइन दैट। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का जुमला है। यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, और इनकार करना यहाँ पे वर्ब है, जिसकी इंग्लिश होती है डिक्लाइन। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हम आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और एंड पे ऑब्जेक्ट लगाते हैं। आई डिक्लाइन दैट, मैं इससे इनकार करता हूँ। नेक्स्ट है, आप क्यों परेशान हैं? वाई आर यू अपसेट? वाई आर यू अपसेट। अपसेट का मतलब होता है परेशान होना। ये बहुत परेशान कुन है। इट इज वेरी अनोइंग। इट इज वेरी अनोइंग। अनोइंग का मतलब होता है परेशान कुन। वो बहुत मशहूर है। He is very famous.
ही इज वेरी फेमस। ये कोई मजाक नहीं है। दिस इज नॉट अ जोक। दिस इज नॉट अ जोक। मुझे आज जल्दी जाना है। आई हैव टू लीव अर्ली टूडे। आई हैव टू लीव अर्ली टूडे। अर्ली का मतलब होता है जल्द। मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। आई फील मच बेटर। आई फील मच बेटर। वो दिवालिया हो गया। ही बिकेम बैंकरप्ट। ही बिकेम बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया होना, और ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस का जुमला है। यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, बिकम की हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज की बिकेम। मुजायका खेज ना बनो। डोंट बी रेडिकुलस। डोंट बी रेडिकुलस। रेडिकुलस का मतलब होता है मुजायका खेज। हर लम्हा इस पर भारी था। एवरी मोमेंट वेट हैविली ऑन हिम। एवरी मोमेंट वेट हैविली ऑन हिम। नेक्स्ट है आप कहाँ से हैं। वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर आर यू फ्रॉम। सब कुछ ठीक है। एवरीथिंग इज फाइन। एवरीथिंग इज फाइन। ये सब आपका है। इट्स ऑल यूअर्स। इट्स ऑल यूअर्स। सो दोस्तों, ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा और आप इन सेंटेंसेस को याद करके इनसे बार बार प्रैक्टिस भी करेंगे। मैं इसी तरह की क्लासेस हर रोज लेकर आता हूँ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।